अच्छा देखिएगा क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। इमाम साहब अकेले अजान दिया, हे नमाजी हो, बोले नहीं यहाँ कोई नहीं, अभी हमारा अकेला आग जान दीजिए ना, अकेला नमाज पढ़िए। बोले कोई नहीं आता, बोले कोई नहीं, हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबू तुम एक बार अजान दे दिए हो ना, कोई नहीं आया। बोला कोई नहीं आया। बोला एक बार अजान तुम और दो, एक बार अजान तुम और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर अजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जो अजान हुई तो तमाम बस्ती वाला जमा है, तो दिमाग खराब होगी, दीवार आजान मिली थी। तो बुजुर्ग बोले कि पहली मर्तबा जब अजान हुई तो कहे ना है, अब दूसरी मर्तबा आजान हुई तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मस्जिद गाय मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब ने देखा कि कहीं पखाना कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो एक डंडा लगा, गाय के मस्जिद से निकाल के 2-3 डंडा मार के बैल लगा। तो बैल वाला पीछे जा रही गरम भाई के कने मार, बोले कने मार ला, मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद गंदा ना हो जाएगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, इसलिए हम भगा दिए इसको। तो वो आदमी बोले गए मौलवी साहब, सुनो ये जानवर नहीं चाहिए हो, हमरा कहियो देखला मस्जिद हमते। बोला नहीं नहीं देख। बोला सोचा वो जानवर जी भूली बात आ भी मस्जिद। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, हाथ उठो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। और हम्द बारी ताला के वो जो मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 शेर में सुना दूं, कबूलियत की घड़ी है, आमीन कह दीजिएगा। मेरा जीना, तबारक बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, खाली 3 नंबर का दिया हमरा थोड़ा कलकत्ता इसी जिला बोले में। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अल्लाह से लो लगाओ, मुसलमानों नौजवानों कुरान से जुड़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़ो, इसलिए कि अभी जो हालात हैं मुल्क के खूब बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप खूब वाकिफ हो। अब भी अगर आप नहीं जगे तो कब जगोगे? एक बात याद रखिएगा, सोना 2 तरह का है, एक तो वो जो सो गया, एक तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है।
उसको जगाना आसान है। अब कोई आदमी सो रहा है, आप उनके पास जाइए, ए भैया, भैया टुआ टुआ भैया, हाँ क्यों रे? अच्छा ये एक आदमी वो सुतलो, वो सुतलो नहीं छी मठियलो छी, जो उसका जगह जग जग, भैया ए भैया, भैया ए भैया, ए भैया, सुतलो नहीं छी, वो मठियलो छी। सोने वाले को जगाना आसान है, जो मठिया करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं। एक बात याद रखना, वो दीन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ हो? इसलिए आप जगो। क्या आपने क्या समझा? हमें दुनिया ही में रहना है? अरे यही रहना है। अरे बोलिए ना भाई, यही रहना है। सुनिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। हम लोग वहां के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने। दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम हो, वहां की तैयारी हो, वहां का अमल। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हम मुसलमान हैं। आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए कि कौन सा काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो रहा है, कौन से काम हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? ए बाबू चाय वाला, बैठ जाओ। हमको पता है ये चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आई चाह बेच, जलसा बेचे चाहिए, सब पैसा लग भाई। बेटा 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 बेटा, जलसा है तो दुआ कर दो बस। नहीं समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए, क्या हम सही कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बेटा बीमार हो गया। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। अच्छा नशा, इधर नशा है कि नहीं? नीतीश कुमार ने शराब पाबंदी लगा दी, कुरान ने शराब को हराम करार दिया। कुर्बान जाओ। और पहले भी लोग शराब पीते थे। कुरूने इस्लाम में, जब इस्लाम नया नया इस्लाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस्लाम का दौर था, तो उस वक्त ये शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जब ये कुरान सुनाया पढ़कर कि अब शराब में हाथ नहीं लगा सकते, शराब अब मुसलमानों के लिए हराम है और कुर्बान जाओ मोमिनों के लिए हराम है, तो कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो। सहाबाए कराम ने आयत को सुनकर शराब की ड्रामे, घरों को, बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया कि जब अल्लाह ने मना कर दिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे।